तो हम लोग थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? जिन हाइड्रोकार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो हम उसको बोलते हैं तू तो मेरा सैचुरेटेड है यार। ठीक है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स हैं तो कहते हैं तू तो मेरा सैचुरेटेड है यार। और सैचुरेटेड का एक प्यारा सा नाम है एल्केन। क्या नाम है? एल्केन। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 वेयर n रेफर्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कितने हैं? n का मतलब होता है आपके पास कार्बन एटम्स कितने हैं। तो देखो अब मेरे पास मैंने ये ले लिया, देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, बहुत है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, n को रखा एक, C1, 2 1 जार 2, 2 + 2 4, C2, 2 2 जार 4, 4 + 2 6, C3, 2 3 जार 6, 6 + 2 8, C4, 2 4 जार 8, 8 + 2 10। एक कार्बन मिथ, सिंगल बॉन्ड एन, बन गया मिथेन। एक कार्बन मिथ, बीच सिंगल बॉन्ड एन, बन गया मिथेन। एक कार्बन मिथ, सिंगल बॉन्ड एन, बन गया मिथेन। दो कार्बन एथ, सिंगल बॉन्ड एन, बन गया इथेन। तीन कार्बन प्रॉप, सिंगल बॉन्ड एन, बन गया प्रोपेन। चार कार्बन बुट, सिंगल बॉन्ड एन, बन गया ब्यूटेन। एक कार्बन मिथेन, दो कार्बन इथेन, तीन कार्बन प्रोपेन, चार कार्बन ब्यूटेन। अब स्ट्रक्चर, एक कार्बन है ना, मैंने एक कार्बन बनाया ऐसे, दो कार्बन है ना, पहले मैंने दो कार्बन बनाए, फिर इस बेचारे के एच पूरे करे, बेचारे के, बेचारा। अब तीन कार्बन थे ना, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, लाइक दिस। चार कार्बन, लाइक दिस। कंडेंस का मतलब क्या होता है? हम ना पैक करके लिखेंगे। पैक करके मतलब है एक कार्बन जिसके पास 4 H थे, इस कार्बन के पास 3 H थे, फिर कार्बन था 3 H थे, इस कार्बन के पास 3 H थे, फिर कार्बन के पास 2 H थे, फिर कार्बन के पास 3 H थे, इस बेचारे कार्बन के पास 3 H थे, फिर 2 H थे, फिर 2 H थे, और फिर इस कार्बन के पास 3 H थे। तो हमने कंडेंस कर दिया, चिपका दिया। डन। अब आता है इलेक्ट्रॉन डॉट। जो अल्फाबेट्स होते हैं ना, जैसे कार्बन और एच, आप इन अल्फाबेट्स को लिखो, CH H H। अब एक डंडा दो डॉट, एक डंडा दो डॉट, एक डंडा दो डॉट, एक डंडा दो डॉट। फिर से मैंने सारे अल्फाबेट सेट कर दिए। बेचारों को सेट कर दो, अच्छे से सेट कर दो, इन बेचारों को अच्छे से सेट कर दो अल्फाबेट्स को। फिर एक डंडा दो डॉट, एक डंडा दो डॉट, एक डंडा दो डॉट, एक डंडा दो डॉट। खुश तो तुम ऐसे हो रहे हो जैसे तुम्हें सेट कर दिया हो। हाँ जी, CH H H CH H CH H H। हाँ जी। फिर एक डंडा दो डॉट, एक डंडा दो डॉट, एक डंडा दो डॉट, एक डंडा दो डॉट, दो डॉट दो डॉट दो डॉट दो डॉट दो डॉट दो डॉट दो डॉट। अब ये तो आप कर ही सकते होंगे। क्लियर हो गया? सैचुरेटेड। दैट्स इट। अब है आपका बेटा अनसैचुरेटेड। क्या है? अनसैचुरेटेड। जब आपके कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए ना, उनको हम अनसैचुरेटेड कहते हैं।
जब आपके कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। डबल वाला एल्कीन, डबल वाला एल्कीन, जनरल फॉर्मूला CnH2n, जनरल फॉर्मूला CnH2n। और एक बात याद रखें, डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में बनता है, इसलिए मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए चाहिए। मिथीन कुछ नहीं होता, क्योंकि एक कार्बन थोड़ी डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड बनाने के लिए तेरे को क्या चाहिए? कार्बन के साथ कार्बन, तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 2। तो हम शुरू करते हैं इसको भरना। 2 3 4, बहुत है। सुनो, C2H4, C3H6, C4H8, C5H10। सुन लो, आयु पैकअप। 2 कार्बन एथ, डबल बॉन्ड इन, बन गया इथीन। 2 कार्बन एथ, डबल बॉन्ड इन, बन गया इथीन। 3 कार्बन प्रॉप, 3 कार्बन प्रॉप, डबल बॉन्ड इन, बन गया प्रोपीन। 4 कार्बन बुट, 4 कार्बन बुट, डबल बॉन्ड इन, बन गया ब्यूटीन। 5 कार्बन पेंट, 5 कार्बन पेंट, डबल बॉन्ड इन, बन गया पेंटीन। क्लियर? अब बात आती है इनके स्ट्रक्चर की। भाई साहब, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए और हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि शुरू से मुझे समझा दिया गया था कार्बन इज टेट्रावैलेंट। हाँ जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बन गया। अब 3 कार्बन है, एक के साथ डबल चलेगा और ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 4। आगे चलो, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, डबल, बाकियों के साथ सिंगल। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पेंट मतलब 5 कार्बन, पेंट मतलब 5 कार्बन, इन तो डबल लगा दिया, बाकी सिंगल। लाइक दिस। सब पूरा कर दो, सब पूरा कर दो, सब पूरा कर दो, सब पूरा कर दो। अब इसको पिचकाना है, कंडेंस हमको करना है। कंडेंस कर दो, कंडेंस। सी के पास कितने H? प्यार से 2 लिखो, डबल बनाओ, फिर 2 लिखो। इस सी के पास कितने H? 2। CH, CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH2, CH, CH2, CH2, CH3। कंडेंस कर दिया भाई, सब कंडेंस कर दिया, कंडेंस कर दिया। अब है हमारे इलेक्ट्रॉन डॉट। अल्फाबेट्स को लिख दो, अल्फाबेट्स को लिख दो, अल्फाबेट्स को लिख दो। एक डंडा 2 डॉट, एक डंडा 2 डॉट, 2 डंडे 4 डॉट, एक डंडा 2 डॉट, एक डंडा 2 डॉट। अल्फाबेट्स को लिख दो, अल्फाबेट्स को लिख दो। एक डंडा 2 डॉट, 2 डॉट, 2 डंडे 4 डॉट, एक डंडा 2 डॉट, एक डंडा 2 डॉट, एक डंडा 2 डॉट, एक डंडा 2 डॉट। राइट? एक और करा देते हैं, इसके बाद बाकी आप ट्राई कर सकते हो घर पे, जितना मर्जी लिखो। आपकी कॉपी, आपका पेन, सब आपका। हाँ जी, एक डंडा 2 डॉट, एक डंडा 2 डॉट, 2 डंडे 4 डॉट, एक डंडा 2 डॉट, एक डंडा 2 डॉट, 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 2 डॉट। So this is my electron dot structure. Okay, so it was all about alkene. यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चलते हैं। हाँ जी, अगर आपके कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको अल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अल्काइन।
कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, एल्काइन। और इस बेचारे का जनरल फॉर्मूला ये होता है CnH2n-2। जो एल्केन था वो प्लस था, जो एल्कीन था वो कुछ नहीं था, जो आइन है वो माइनस हो गया, जो केन था वो +2 था, जो कीन था वो कुछ नहीं था, अपना प्लस था माइनस हटा दिया है, और जो आइन है वो माइनस है। ऐसा सेट करके चलो आगे देखिए। अब इसके बीच में देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेट करते हैं इनके, 2 3 4 बहुत है, इतना ही बनाते हैं हम। हाँ जी, C2, 2 2s are 4, 4 में से दोगे 2। C3, 2 3s are 6, 6 में से दोगे 4। C4, 2 4s are 8, 8 में से दोगे 6। अब 2 कार्बन इथ, 2 कार्बन इथ, ट्रिपल बॉन्ड आइन बन गया इथाइन। 3 कार्बन प्रोप, 3 कार्बन प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड आइन बन गया प्रोपाइन। 4 कार्बन ब्यूट, 4 कार्बन ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड आइन बन गया ब्यूटाइन। अब आपके पास इथाइन है, आई नो वेरी वेल, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है जी, 3 हो रखे हैं, एक ही बचेगा। ट्रिपल बॉन्ड बनाना है जी, टोटल 3 कार्बन है, 1 2 3 और ये चौथा यहां लगा दिया। ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 4 5 लाइक। अब करना है कंडेंस, ऐसे पिचका के लिख दो बेचारे को, ऐसे पिचका के लिख दो बेचारे को। हाँ जी, अल्फाबेट्स लिखो, अल्फाबेट्स। एक डंडा 2 डॉट, 3 डंडे 6 डॉट, एक डंडा 2 डॉट, एक डंडा 2 डॉट, 3 डंडे 6 डॉट, एक डंडा 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट, एक डंडा 2 डॉट, 3 डंडे 6 डॉट, एक डंडा 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट। बन गया इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, बाकी तैयार कर लेना। पेंटाइन, हेक्साइन, 5 कार्बन पेंट, ट्रिपल बॉन्ड आइन बन गया पेंटाइन। 6 कार्बन हेक्स, ट्रिपल बॉन्ड आइन बन गया हेक्साइन। कुछ भी तैयार करो, हैप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, अंडेकाइन, डूडेकाइन, आइकोसोडेकाइन, जो तेरा मन करे। ओके हाँ जी, अगर आप एक एल्केन में से, कोई भी एल्केन है आपके पास, मान लो एल्केन है, उस एल्केन का एक H टपका जाओगे ना, जो बचेगा उसे एल्काइल कहते हैं। जैसे आपके पास मिथेन है, गुड कलर नहीं है, ये आपके पास मिथेन है, राइट। मिथेन में से आपको एक H टपकाना है, आपने एक H टपका दिया तो जो ये CH3 बचेगा ना, इसको बोलते हैं ओ मेरा मिथाइल। ऐसे इथेन के एक H को टपका दे, C2H6 होता है ना इथेन, एक H टपका दिया, क्या बचेगा C2H5। ओ मेरा इथाइल, ओ मेरा प्रोपाइल, ओ मेरा ब्यूटाइल। अगर एक H टपका दोगे ना, टपका दोगे, मिथेन का मिथाइल, इथेन का इथाइल, प्रोपेन का प्रोपाइल, ब्यूटेन का ब्यूटाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये पूछा गया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, C2H6 कह रहा है, ओके 6 कह रहा है, मैंने कहा ओके 1 2 3, एक H 2 H
3H 4H, C2H6 कह रहा है ना, ये मैंने 2 कार्बन बना दिए, लगा दिया। अब कह रहा है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बताओ। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कोवलेंट बॉन्ड। कितने बॉन्ड्स होंगे? 7 कोवलेंट बॉन्ड्स। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कोवलेंट बॉन्ड। तो C2H6 बनाओ और इसके कोवलेंट बॉन्ड्स गिन लो। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 ही होंगे इसके कोवलेंट बॉन्ड्स। ऐसे गिनते हैं। वन थिंग ये, अब देखो मैं आपको एक रूल सिखाती हूं, सुनो ध्यान से सुनना। जितने भी कार्बन हो, जितने भी कार्बन हो उसका करो डबल। जितने भी कार्बन हो उसका करो डबल। जितने भी कार्बन हो उसका करो डबल। अगर तेरे H उस डबल से हो ज्यादा, अगर तेरे H डबल से हो ज्यादा, डबल से हो ज्यादा, बन जाएगा अल्केन, बन जाएगा अल्केन। उतने हो तो एल्कीन, उतने हो तो एल्कीन। कम हो तो अल्काइन, कम हो तो अल्काइन। अगर तेरे कार्बन का डबल करो तो ज्यादा H, अल्केन उतने H, अल्कीन कम H, अल्काइन डबल करने पे उतने, अल्केन उससे ज्यादा हो तो क्या होगा? अल्केन उतने हो तो अल्कीन, कम हो तो अल्काइन। अब देखो गिनते हैं। एक है, एक का डबल क्या होता है? डबल करा 2, ज्यादा है कम है? ज्यादा है कम है? ज्यादा, ज्यादा तो अल्केन। डबल मेरा है 4, ये क्या है? ज्यादा, ज्यादा तो अल्केन। 2 का डबल 4, ये क्या है? कम, कम हो तो अल्काइन। 3 का डबल 6, कम हो तो अल्काइन। 2 का डबल 4, उतने हो तो अल्कीन। कार्बन के करो डबल, डबल से ज्यादा H तो अल्केन, डबल हो तो अल्कीन, कम हो तो अल्काइन। ओके फिर से देखते हैं। अब कह रहा है अल्कीन, देखो 2 का डबल 4, तुम मेरा नंबर ज्यादा तो हो गया अल्केन। 2 का डबल 4, 4 तो अल्कीन। 3 का डबल 6, तू तो मेरा कम है तो अल्काइन। 2 का डबल 4, कम है तो अल्काइन। 3 का डबल 6, डबल है तो अल्कीन। समझ गए? इसी के प्रकार से आप इसको भी सॉल्व कर लोगे। क्लियर? हाँ जी। आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज अनसैचुरेटेड? जो मेरा अल्केन वो मेरा सैचुरेटेड, जो मेरा अल्केन वो मेरा सैचुरेटेड, जो मेरा अल्केन वो मेरा सैचुरेटेड, सैचुरेटेड वाला सिंगल बॉन्ड। जो मेरा एल्कीन या मेरा अल्काइन, तुम मेरा एल्कीन या मेरा अल्काइन, तू होगा अनसैचुरेटेड। क्योंकि डबल हो या ट्रिपल, सिंगल है तो सैचुरेटेड, डबल या ट्रिपल अनसैचुरेटेड। क्लियर? अब देखो 1 का डबल 2, 2 से ज्यादा अल्केन। 2 का डबल 4, अल्कीन अनसैचुरेटेड पूछा था तो ये। सिमिलरली 3 का डबल 6, 6 से ज्यादा है, ज्यादा का मतलब अल्केन। 3 का डबल 6, तुम मेरा डबल, डबल बॉन्ड। समझ गए? अब 3 कार्बन एटम के फॉर्मूला लिखो। पहले तो जनरल फॉर्मूला लिखो। अल्केन CnH2n+2, CnH2n+2,
H2N CN H2N -2 3 कह रहा है C3 2 3 जार 6 में 2 8 3 कह रहा है 2 3 जार 6 3 कह रहा है 2 3 जार 6 से 2 गए 4 समझ गए मेरी बात। हाँ जी अगला है बेटा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। What is hydrocarbon? Which contain carbon and hydrogen. If they are present in a ring, so it is called cyclic hydrocarbon. अब देखो जैसे इसने बोला साइक्लोप्रोपेन, क्या बोला? साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन की रिंग, प्रॉप मतलब 3 कार्बन, साइक्लो मतलब रिंग, साइक्लो मतलब रिंग, प्रॉप मतलब 3 कार्बन। अब इसके 2 बॉन्ड है, बचे कितने? 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसके अल्फाबेट्स लिखो प्यार से लिखना, प्यार से। हाँ जी अब डंडे गिनेंगे, डंडे। एक डंडा 2 डॉट, एक डंडा 2 डॉट, एक डंडा 2 डॉट, एक डंडा 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट, खत्म। साइक्लो मतलब रिंग, साइक्लो मतलब रिंग, ब्यूट मतलब 4 कार्बन की रिंग, 2 है 3 4 3 4 3 4 3 4। लिखो इनके अल्फाबेट्स, प्यार से लिखना, प्यार से। जितना प्यार आप इन मॉलिक्यूल्स पे बरसा सको उतना बरसा देना। हाँ जी एक डंडा 2 डॉट, एक डंडा 2 डॉट, एक डंडा 2 डॉट 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 2 डॉट। कोई दिक्कत? साइक्लो मतलब रिंग, साइक्लो मतलब रिंग, पेंट मतलब 5 कार्बन, पेंट मतलब 5 कार्बन, 5 कार्बन की रिंग। एच पूरे कर दो। क्या आप इसको बना दोगे? डॉट बना लोगे ना? अब बस एक डंडा 2 डॉट, एक डंडा 2 डॉट, एक डंडा 2 डॉट। अब फॉर्मूला भी पूछ रहा है, गिन लो। 3 मेरे कार्बन, अब 6 मेरे एच, 4 मेरे कार्बन, 8 मेरे एच, 5 मेरे कार्बन, 10 मेरे एच। डन जी। अब ये सारे सैचुरेटेड वाले हैं, देखो सिंगल बॉन्ड्स थे। साइक्लिक में भी क्लास आती है सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। अब है हमारा बेंजीन। बेंजीन का जनरल फॉर्मूला होता है बेटा C6H6, C6H6। इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट बेंजीन है, इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट बेंजीन है। सबसे पहले सुनो, 6 कार्बन की रिंग, 6 कार्बन की रिंग, सब पे लगा दो H, सब पे लगा दो H, 6 कार्बन की रिंग लगा दिया। ऑल्टरनेट डबल सिंगल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल। ऑल्टरनेट डबल सिंगल्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं बेटा? ऑल्टरनेट डबल सिंगल्स बनाने हैं। अब अल्फाबेट्स लिखो। अब हम इतने बड़े हो गए हैं, अल्फाबेट तो हर कोई लिखना जानता ही होगा। हो गया? अब सुनो, अब एक डंडा 2 डॉट, 2 डंडे 4 डॉट, एक डंडा 2 डॉट, एक डंडा 2 डॉट, एक डंडा 2 डॉट, 2 डंडे 4 डॉट, एक डंडा 2 डॉट, एक डंडा 2 डॉट, 2 डॉट 4 डॉट, लाइक दिस। ये बन गया बेंजीन। इसी के साथ हमारा बेंजीन भी हो गया। टाइम क्या हुआ है? जा सकते हैं आप लोग।